प्यारे छात्रों, आज जो आप लोगों के बीच पुनः हम एक चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि इंग्लिश का चैप्टर है। क्लास 10 में लगा हुआ है, 7वां चैप्टर में। ठीक, जिस चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय सभ्यताओं की जो एकता है, जो अपना भारतीय भाइयों का एकता है, जो ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है ये भी जान लीजिए। हुमायूं कबीर, इनके लेखक है हुमायूं कबीर। तो आप लोग बताइए, अभी जो 10वां का जो भी बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आप लोग अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान लीजिए। अगर बोर्ड का तैयारी आप लोगों का बहुत नजदीक अब आ चुका है, ये देखिए अभी सितंबर महीना आने वाला है, अगस्त खत्म होने के लिए जा रहा है। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, तो आपका जो माँ बाप है, वो जो माँ पिताजी सपना सजाए हैं, वे सपना आप साकार कर पाइएगा, अच्छे रिजल्ट आप ला पाइएगा। तो यही सब बात कहते हैं और इस कहानी को चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोग राष्ट्रीय, जब भी अपने भारत माँ के प्रति, अपने देश के प्रति जब भी कोई शब्द पढ़ने को मिले, जब भी कोई चैप्टर पढ़ने को मिले, जब भी कोई शीर्षक पढ़ने को मिले, तो आप लोग एक बार नमन कर लीजिएगा भारत माता का। तो एक बार आप लोग बोलिए जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो एक गीत आप लोग सुने होंगे, राष्ट्रीय गीत कहते हैं। तो ऐसे करके गाया गया है, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, चारों ओर रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। कुछ इसी प्रकार से गीत गाया गया है। हम वैसे गीत नहीं गाते हैं, वैसे आप लोग के प्रति, आप लोग को कहीं मिले भाषण देने के लिए आप लोग भाषण दीजिए, कहीं मिले गीत गाने के लिए तो आप लोग वैसा तैयारी करके गीत गाइए। चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है भारतीय संस्कृति की एकता। इस चैप्टर का नाम, जो इसका हिंदी अर्थ हुआ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हो गया इसका हिंदी भारतीय संस्कृति की एकता। इसकी एकता क्या है, भाईचारा क्या है, बताया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही एक मंत्र है कहां का, अपना हिंदुस्तान का, अपना भारत का, अपना इंडिया का। चलिए, इस अध्याय में चर्चा की गई है कि किस प्रकार भारत की भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों की विशाल विविधता एक अंतर्निहित आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत द्वारा एकीकृत है तथा वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, जैसी अवधारणाओं पर बल दिया गया है। हुमायूं कबीर द्वारा बड़ौदा विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण के रूपांतरण के रूप में लिखी गई। ये जो है ये भाषण दिया गया था, लेकिन इसको क्या लिखा गया है, मतलब लिख दिया गया है इसको कौन चीज में, कि भाषण दिया है ना हुमायूं कबीर जी विश्वविद्यालय में, तो उसी का ये रूपांतरण है जो पढ़ने के लिए मिल रहा है क्लास 10 में, क्लास 10th में, क्लास मैट्रिक में। इस पुस्तक में उन साझा मूल्यों और परंपराओं पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने सदियों से सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को कायम रखा है। राष्ट्रीय एकता को क्या रखने का काम करता है, अपना ये भाईचारा कायम रखने का, सुरक्षित रखने का। और सुनिए, भारत में संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती है, लेकिन ये विभिन्नताएं एक गहरी साझा पहचान के साथ मौजूद है। प्राचीन ग्रंथ और दर्शन एक सामान्य आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हैं जो साझा मूल्यों और विश्वासों के माध्यम से विविध समुदायों को जोड़ते हैं। भारत का काम है कि किसी के साथ क्या करके रहना, हिल मिल के रहना। अगर आप लोग बताइए, बताते हैं भारत के सभी आदमी कि किताब में भी आप लोग को लिखा मिलेगा कि अगर सच्चे भारत की दर्शन करना हो तो आपको कहां जाना पड़ेगा। ठीक, आप लोग बताइए कमेंट में, अगर सच्चे भारत की दर्शन करना हो तो कहां जाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं इस बात को, गांव में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। और
नवयुवकों से मिलना पड़ेगा, किसान से मिलना पड़ेगा, उस मजदूर से मिलना पड़ेगा जो कि अपने गरीबी रेखा से जिंदगी को जिया करते हैं। यही सब बात बताते हैं कि अगर हमें सच्चे भारत की दर्शन मिले तो कहां मिलता है? गांव में। तो ये हुआ कि आपस में हिल मिलकर रहना जानते हैं। भारत ऐसा देश है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और सामूहिक परंपराओं का उत्सव भारत को एक बड़े परिवार के रूप में देखने की धारणा को सुदृढ़ करता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद यह अध्याय सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर इशारा करता है, जिसने एक विशिष्ट भारतीय जीवन शैली का निर्माण किया है। इस पाठ पे जोर दिया गया है आधुनिक विश्व में भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए पारंपरिक सम्मान, सद्भाव और समावेशी जैसे मूल्य कितने आवश्यक है। यही लिखे हैं हुमायूं कबीर जी कि अपना भारत जो है हिल मिल के रहने वाला देश है, भाईचारा का देश है। आप लोग जानते हैं मुस्लिम भाई लोग का कोई भी पर्व होता है, ईद हो जाए, बकरीद हो जाए या कोई भी पर्व हो जाए, उस दिन भी अपना सरकारी संस्था क्या रहता है? बंद रहता है। काहे बंद रहता है? वही मुस्लिम भाई लोग के सम्मान के प्रति कि हमारा भारत में मुस्लिम भाई का भी अहम भूमिका है। और हिंदू भाई का भी जो पर्व होता है, अपना लोग हिंदू भाई का जो पर्व होता है उसमें भी स्कूल क्या रहता है? बंद रहता है। अब देखिए दशहरा आएगा, दशहरा में लगातार आपको 9 दिन छुट्टी दे दिया जाता है। छठ आएगा, छठ में छुट्टी हो जाता है। दीपावली आता है, दीपावली में छुट्टी हो जाता है। ये सब बात होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। यहीं से दर्शाता है कि अपना भारत देश जो है कैसा देश है, मतलब समझ लीजिए भाईचारा का देश है। यहाँ पे सभी आपस में भाई मिल मिल के मतलब हिल मिल के रहना जानते हैं, एकजुट होकर के रहना जानते हैं। इस चैप्टर में हुमायूं कबीर जी यही लिखे हैं। तो चलिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का, इस कहानी को एक बार अच्छी तरीका से सुन लीजिए, वीडियो के माध्यम से हो या अपने किताब के माध्यम से हो, जहां से भी आप पढ़ना जानते हैं पढ़ लीजिए, जहां से भी सुनना जानते हैं सुन लीजिए। और क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक आ गया है, आप लोग का सपना होगा कि हम अच्छे रिजल्ट लाए, एकदम आप लोग का सभी का अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप लोग अच्छी तरीका से तैयारी करते हैं, अच्छी तरीका से पढ़ते हैं। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।